Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnain with another lecture on FST 503 फूड माइक्रोबायोलॉजी। हमने जो मॉर्फोलॉजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो हम कर ली हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यीस्ट। यीस्ट की क्लासिफिकेशन करनी है और आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो इसके लिए हम मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले आपने पहला क्वेश्चन है, इट डज इट फॉर्म एस्कोस्पोर? क्या ये एस्कोस्पोर बनाती है या नहीं बनाती यीस्ट? उसके अंदर अगर वो बनाती है तो आगे फर्दर तीन क्वेश्चंस आएंगे। मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एस्कोस्पोर क्या है, अपीयरेंस ऑफ एस्कोस्पोर क्या है, और एस्कोस्पोर पर एस्कस कितने हैं। अपीयरेंस ऑफ एस्कोस्पोर से मुराद है कि किस तरह का वो जो स्पोर, एस्कोस्पोर कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्म्ड बाय एन एस्कोसाइट। ठीक है। तो एस्कोमाइसीट्स थे, एस्कोमाइसीट्स। ठीक है। तो जो आपके पास एस्कोस्पोर है वो बेसिकली स्पोर्स आ गए पर एस्कस, जिस तरह एक सिट्टा होता है ना, ये गंदम का सिट्टा, तो उसके अंदर जो है वो होते हैं आगे आपके पास उसके अंदर दाने होते हैं। इस तरह जो एस्कस है, इसको सिट्टा समझ लो, इसके अंदर जो दाने हैं जो वो एस्कोस्पोर्स होंगे, तो स्पोर्स उनके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अब ये दो सवाल, और तीसरा है मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। मेथड प्रोडक्शन के अंदर आगे तीन कंडीशंस आ जाती हैं। एक आइसोगेमिक कंजुगेशन, इसके अंदर दोनों तरह के जो सेल्स हैं जो मीट अप हो रहे हैं, जो दो तरह के सेल मीट अप हो रहे हैं, वो दोनों के दोनों कॉन्जुगेटिंग सेल्स में है कि वो दोनों के दोनों सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको ये वाले जो सेल नजर आ रहे हैं, दो ये भी ऐसे ही है, ये भी एक ही शेप है, इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों की यहाँ है, सेम है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है विदाउट कॉन्जुगेशन, के कॉन्जुगेशन के बगैर ही ये प्रोड्यूस हो जाएं। और थर्ड कंडीशन है हेट्रोगेमिक कॉन्जुगेशन, जिसके अंदर कॉन्जुगेटिंग सेल जो है वो डिफरेंट लुक करते हैं। जैसे कि ये देखो, इसमें छोटा है, ये वाला सेल छोटा है, ये बड़ा है, तो ये हेट्रोगेमी है। यहाँ भी ये सेल और तरह है, ये सेल की शक्ल सूरत और तरह की है। ठीक है। तो इसलिए इनको आप उसमें दो तरह से ये आ जाएंगे, और तीसरी कंडीशन आ जाएगी विदाउट कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन अगर पहले से, यानी कि जो सेल्स की कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, अगर वो नहीं हो रही तो उसके वो स्टेप पार करके फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ डॉटर सेल्स, कॉन्जुगेशन ऑफ एस्कोस्पोर। यानी कि अगर जो है मेथड ऑफ प्रोडक्शन वाली बात में वो फर्दर ऑन पता लगता है आइसोकेमिक है, तो वो हमारा एंड हो जाएगी वहां तक हर एर की। अगर हमें पता लगे मेथड ऑफ प्रोडक्शन हेट्रोकेमिक है, यहाँ भी एंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि विदाउट कॉन्जुगेशन प्रोड्यूस हुई है, अगर विदाउट कॉन्जुगेशन एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसके बाद फर्दर ऑन दो कंडीशन आ जाती हैं। कॉन्जुगेशन ऑफ डॉटर सेल्स, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉन्जुगेशन ऑफ डॉटर सेल्स या कॉन्जुगेशन ऑफ एस्कोस्पोर। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो आगे फुलफिल होगी। तो ये इस तरफ के सवाल हैं। दूसरे बाकी जो जनरल क्वेश्चन है उनमें क्या आता है, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव सेल, शेप, साइज एंड कलर। यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं वो पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो रोल प्ले नहीं करता, तो उसके अलावा होता है। जैसे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर वाला सारा हिस्सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गुजर गया। ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, लाइक एक पौधा है, उसका सिर्फ फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स को वही प्रोड्यूस करता है, एंथर सिग्मा उसी के अंदर होता है, तो वही वो है पोर्शन जहां से सीड्स बनते हैं और सीड नई जनरेशन देते हैं। तो फ्लावर इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑफ अ प्लांट। वाइल इन केस ऑफ दिस हमने देखा कि वेजिटेटिव फ्लावर इज द सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन है, स्टेम, लीव्स, roots, all of these are vegetative part because they don't play a role in sexual reproduction. तो वेजिटेटिव पार्ट किस तरह की है, वेजिटेटिव सेल्स जो इस यीस्ट के हैं, वेजिटेटिव सेल हैं वो किस तरह के हैं, शेप क्या है उनकी, साइज क्या है, कलर क्या है। और शेप की बेसिस पे उनकी कोई टाइप्स होंगी, साइज की बेसिस पे और टाइप्स होंगी, और कलर की बेसिस पे और मुख्तलिफ टाइप होंगे जिनकी डिटेल हमारी स्लाइड्स में नहीं लिखी हुई। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दोनों ही हो सकती हैं यीस्ट के अंदर। हमने दोनों के स्पोर्स भी पढ़े थे, पहला पेज नंबर 1 है। तो सेक्सुअल के अंदर हमने एस्कोस्पोर वगैरह की बात कर दी, और एसेक्सुअल के अंदर हम कहते हैं कि उसका हमने देखना है कि मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। बडिंग है, फिशन है। बडिंग होता है बड बन जाना, फिशन होता है दो में टूट के आ जाना, या इनका कोई कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। या इनका कोई कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें मतलब कि बडिंग भी हो और फिशन भी हो। ठीक है। और चौथा है एथ्रोस्पोर, जो कि हाइफी के जो इसका एलोंगेटेड पार्ट होता है उसके टूटने से बन रहा है क्लेम। ठीक है।
यानी कि बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, जिसमें एक बाजू है ना मेरी, ठीक है, या आपके पास जिसने गुब्बारा है, तो गुब्बारे के ऊपर छोटे छोटे नॉट्स बांध दो, तो वो हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग अपना एक जो है वो ऑर्गन पूरा पूरी यीस्ट बना लेगा फर्दर। और ये सूडो हाइफी से बनेगा, मतलब इलोंगेटेड बॉडी होगी, पहले बॉडी जो है वो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी, लंबाई के रुख आ जाएगी, लंबाई जिसने एक खिंची हुई चीज होती है, ठीक है। और उसके बाद उसमें से पोर्शन बन जाएंगे, और पोर्शन लहदा लहदा होके नए जो यीस्ट बना देंगे। माइसीलियम, नो माइसीलियम या सूडोमाइसीलियम। अगली क्लासिफिकेशन क्या है यीस्ट की? यीस्ट की या ठीक है, उसके अंदर माइसीलियम है या नहीं है, नहीं है, या सूडोमाइसीलियम, कोई एक कंडीशन हो सकती है, ये माइसीलियम होगी या नहीं होगी। बेसिकली यीस्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने पीछे भी बताई थी कि उनके अंदर माइसीलियम नहीं होती। या अब इसके अंदर दो बेसिक कंडीशन बनती है, या तो माइसीलियम होगी नहीं, या सूडोमाइसीलियम होगी। सूडो कहते हैं फेक को, फेक माइसीलियम, फेक माइसीलियम का मतलब है कि खुद अपनी आप हाइफी उसमें असल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब हाइफी नहीं हो, अब माइसीलियम क्या है? माइसीलियम अब जब अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं, टेंगल्ड मैस ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है? बहुत सारे हाइफी मिलके माइसीलियम बनाते हैं, लेकिन हाइफी सिर्फ और सिर्फ मोल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर यीस्ट के अंदर बात करें तो क्या कहते हैं, बॉडी जो है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा लंबाई के रुख खींच लेती है, और वो लंबाया जो लंबा हुआ वो रुख है वो किस तरह का लगता है, जैसे कि ये हाइफी है, ठीक है, होता नहीं है वो हाइफी, तो उसको हम कहते हैं सूडो माइसीलियम। ग्रोथ ओवर सरफेस और इन होल मीडियम। तो ग्रोथ की बेसिस पे इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, मैंने ये कल वाले लेक्चर में भी बताया था। फर्मेंटेटिव यीस्ट होती हैं और ऑक्सीडेटिव यीस्ट होती हैं। अगर ऑक्सीडेटिव यीस्ट होगी या ऑक्सीडेटिव फंजाई होगी तो वो ग्रो करेगी ओवर द सरफेस, ताकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मुकम्मल हो सके। और जो दूसरी होगी वो फर्मेंटेटिव है, वो पूरे के पूरे मीडियम में ग्रो कर सकती है, और कोशिश उसकी ये होगी दूसरे जो फर्मेंटेटिव यीस्ट है कि ऑक्सीजन की कम से कम अवेलेबिलिटी उस तक पहुंचे, ठीक है। और जबकि ओवर सरफेस वाली की यही होती है कि मुझे ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो। कलर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ, मैक्रोस्कोपिक ग्रोथ से मुराद है कि ओवरऑल जब उन्हें आम नॉर्मल आई से देखा जाए तो उनकी क्या अपीयरेंस हो, व्हाइट कलर है, ग्रीन है, क्या उनका कलर है, ठीक है। और लास्ट उसकी आती है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कि अब ये जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिफर करती हैं स्पीशीज और स्ट्रेन के दरमियान, स्पीशीज के दरमियान भी कर सकती हैं, और डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ सेम स्पीशीज उसके दरमियान भी कर सकते हैं। स्ट्रेन कहते हैं बेसिकली यीस्ट है ना, यीस्ट के अंदर और बहुत सारी टाइप्स होंगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यीस्ट होंगी। तो हर एक के अंदर जो है वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफर करती हैं। नाइट्रोजन के कार्बन, अब फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपने क्या क्या देखना है, नाइट्रोजन एंड कार्बन सोर्सेज कौन से इस्तेमाल करते हैं, विटामिन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीडेटिव है या फर्मेंटेटिव है, ये भी इसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइपोलाइसिस, यूरिएज एक्टिविटी, एसिड प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च लाइक कंपाउंड। तो इस तरह की ये डिफरेंट एक्टिविटीज देखनी है कि क्या वो इनमें से कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, या इनमें से कोई चीज उसको रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो इस तरह ये आप क्वेश्चन करते हो, और देन आप उसकी बेसिस पे यीस्ट को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकते हो। तो दिस इज द होल आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यीस्ट। नेक्स्ट जो है वो है, हम वापस चलते हैं नोट्स पे। ये आपके इसके सारे के अंदर है। आगे ये है मुश्किल काम, इसको आपने माना रटा, मैंने फिर भी टेबल बना तो दी है, लेकिन ये मुश्किल काम है। तो ये जीनस सारी सारी याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, इनकी शेप जिस जिसकी लिखी है, रिप्रोडक्शन लिखी है, एस्कोस्पोर्स कितने बनेंगे, कॉन्जुगेशन कौन सी होगी इनके अंदर, हैबिटेट कौन सा है, कहाँ रहते हैं, स्पीशी कौन सी इसके अंदर, मिसाल है उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे ये शिजो सैक्रोमाइसिस, शिजो सैक्रोमाइसिस है, शेप इसकी नहीं हमें बताई हुई तो नहीं करनी। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, और अगर स्पोर प्रोड्यूस करना है तो एस्कोस्पोर बनाएगा 4 से 8 एस्कस पर एस्कस, ठीक है। कॉन्जुगेशन अभी हमने टाइप पढ़ी, आइसोकेमिक, हेट्रोकेमिक और विदाउट कॉन्जुगेशन, तो ये आइसोकेमिक है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास बाकी भी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, ये सारा का सारा उसका पोर्शन है। तो ये अब हमारा यीस्ट जो है यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे ये थोड़ी सी कुछ आ जाती हैं जिसके अंदर मैंने बताया, फिल्म यीस्ट हमने कल कर लिया, फर्मेंटेटिव यीस्ट भी कर लिया। आगे ऑस्मोफिलिक यीस्ट, ऑस्मोफिलिक यीस्ट आर यूजुअली द कॉज ऑफ स्पाइलेज ऑफ हाई शुगर फूड इंक्लूडिंग जैम, मोलेसेस। बहुत सारी जो यीस्ट, बहुत सारी जो मीठी अशियां हैं जिनके अंदर जैम वगैरह, जेलीज वगैरह आ जाती हैं, उसको खराब करने के लिए कौन चाहिए, osmophilic yeast. Many of the common spillage yeast in the group belong to the genus Zygomycetes. और osmophilic, तो ये जो है ये वो yeast है जो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर पे भी काम कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जैम्स के अंदर यूजुअली क्या होता है, शुगर हाई होती है, और हमने पढ़ा
कि यूजुअली बहुत हाई शुगर का अगर कंटेंट हो तो उस पे फिर वो यीस्ट जो है वो सही तरह काम नहीं करेगी, ठीक है, उसकी वर्किंग स्लो हो जाएगी। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ यीस्ट है, ऑस्मोफिलिक यीस्ट, जो कि हायर कंसंट्रेशन पे ही ज्यादा अच्छा काम करती है। और उसके अलावा साल्ट टॉलरेंस यीस्ट है कि ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पे काम कर सकती है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट के अंदर ये अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी। आगे जो मोल्ड हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट यीस्ट। तो इसका अब होगा कल आप लोगों का टेस्ट, ठीक है। तो यीस्ट आपने सारा ये जितने 3 पेज है ना, ये 3 साढ़े 3 पेज, तो ये आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। उनमें से इसमें थोड़ी बहुत राय तो हो जाएगी। ये जो पोर्शन है आपका शिजो सेक्रोमाइसिस और सेक्रोमाइसिस वगैरह, इनमें ये है कि थोड़े बहुत नाम हाफ कर लेते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा ग्रुप के अंदर ही कि कितना पोर्शन ये कर लो, बाकी डेली की बेस पे थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ। बाकी आसान है। तो आप लोगों का कल जो है वो इस पे टेस्ट हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टिल 2 मिनट्स एंड देन वी विल एंड अप द मीटिंग। बस यही पढ़ाना था आज। सारा ही नहीं समझ लगा तो भी बता दो, हम रिपीट कर सकते हैं सारा। कुछ एक आधी चीज नहीं समझ लगी तो वो बता दो। अगर ओके है तो फिर ओके बता दो। ओके डन है।